अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने एक लेसन को कंप्लीट करा है, लेसन नंबर 5 एयर वाटर एंड वेदर, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेसन है, आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 7 जो हमारे टर्म सेकंड में है, लेसन नंबर 7 सॉइल। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बुक खोलोगे, पेज नंबर 55 पे आप आओगे, बुक अपने सामने रखोगे और साथ साथ वीडियो भी आप देखोगे। फाइन, ओके। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। इट सपोर्ट्स प्लांट्स take up water and minerals from the soil through the roots and then produce food. Human beings and all animals depend directly or indirectly on plants for their food. Hence, soil is very important for them too. अब जो हमारा सॉइल है ये क्या है? सॉइल जो है, अपर लेयर ऑफ अर्थ को अगर देखें वो हमारी सॉइल है। और जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर लाइफ को पॉसिबल होना है अर्थ पे तो सॉइल का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये सपोर्ट करता है प्लांट्स को, क्योंकि इसमें ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स। जब प्लांट्स ग्रो करेंगे तभी फ्रूट्स आएंगे, जब प्लांट्स ग्रो करेंगे तभी एनिमल्स आएंगे, जब प्लांट्स ग्रो करेंगे तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। फिर जो ये प्लांट्स है ये वाटर लेते हैं और मिनरल्स लेते हैं सॉइल से, क्योंकि इनके पास रूट्स है। ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाटर लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वेरी गुड फोटोसिंथेसिस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने यूनिट सेकेंड में। ओके, उसके बाद जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स जो भी प्लानट अर्थ पे पाए जाते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है हमारे प्लांट्स पे, ताकि उनको खाना मिले। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो बेटा, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को ही खाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, लाइक हमारी डियर है, हमारा शीप है, हमारा हॉर्स है, या हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड है। तो अगर इनको प्लांट नहीं होंगे तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। अगर ये सर्वाइव नहीं करेंगे तो हमें जो मीट खाना होगा हम कहाँ से खाएंगे, है ना? हम तो खाली वेजिटेरियन नहीं है कि हम खाली सब्जी खाएंगे, घास फूस खाएंगे, हमें एनिमल्स की भी ज़रूरत है। हम शीप भी खाते हैं ना, तो हमें शीप की ज़रूरत है, हमें बीफ की भी ज़रूरत है, हमें हमें मीट की ज़रूरत है, हमें दूध की ज़रूरत है, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो उसका सोर्स एनिमल्स है। और जब तक ऐसे एनिमल्स के लिए प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, तो एनिमल्स ग्रो नहीं करेंगे। जब एनिमल्स ग्रो नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली हम सफ़र हो जाएंगे, हम इनडायरेक्टली डिपेंड है ना प्लांट्स पे। ठीक है, तो इन ए वे हम कह सकते हैं जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द सॉइल इज़ डिफाइंड एज अ लेयर ऑफ सैंड, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स ऑन द अर्थ सरफेस विद सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर इन इट। अब सॉइल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? हमारी बुक सॉइल को डिफ़ाइन करती है कि एक ऐसी लेयर है जिसमें सैंड है, ठीक है, रेत है, ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स है, और कुछ क्वांटिटी है वाटर और एयर की। या हम दूसरी लैंग्वेज दूसरे तरीके से बोल सकते हैं जो सॉइल है उसके मेन 4 कंपोजिशन है: वाटर, एयर, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और पीसेस ऑफ रॉक्स। ये भी हमारा कंपोजिशन है हमारे सॉइल का। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स बाय हीट, wind, water and the roots of plants. These forces keep breaking down rocks into small and smaller pieces till we get a fine powder. This fine powder is called sand. अब सॉइल कैसे बनती है? सॉइल बनती है जब हमारे रॉक्स कंटिन्यूसली उन पे हीट होती है सन की, वाटर और विंड उस पर एक्ट करता है, और जब उस पर प्लांट ग्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें जब हमारे रॉकी लेयर ऑफ द सरफेस पे होती है, ये कंटिन्यूस एक फोर्स लगाती है हमारे रॉकी लेयर पे, और जिसकी वजह से ये जो रॉक्स है उनमें दरारें पड़ जाती है। जब दरारें पड़ जाती है उनके छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर छोटे टुकड़ों के भी और ज़्यादा छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और जब छोटे छोटे टुकड़े होते होते हमारे पास फाइन पाउडर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सैंड। उसके बाद है layers of soil. The soil is made up of layers which are different in colors. Most of the soil have the following 3 main layers. अब जो सॉइल है उसकी लेयर्स है, हम नहीं बोल सकते टॉप टू बॉटम में सेम ही है, तो उसकी बहुत सारी लेयर्स है, और बहुत सारे में हम 3 ही हमारी बुक ने दी है, तो हम इन्हीं 3 को देखेंगे। ऊपर वाली है टॉप सॉइल और टॉप लेयर, ये ऊपर वाली हमारी लेयर है, ये पहले मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है।
The uppermost layer of the soil is called topsoil. It is only a few inches thick and is dark in color. It is most fertile layer and mainly made up of loam and humus. Most of the plants grow in this layer and take nutrients from it. उसके बाद है सब सॉइल और मिडिल लेयर. द सॉइल बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल. It is lighter in color and is often grey and red. It consists of broken rock piece. It contains less humus. उसके बाद है bedrock. Deep enough to the bottom of subsoil there is a layer of lumps of parent rock. This layer is called bedrock. अब ये डायग्राम आप देख लो. इसमें हमारी टॉप सॉइल दी हुई है. टॉप सॉइल क्या है? ये अपर वाली लेयर ऑफ अर्थ की अगर हम देखें और ये अपर वाली लेयर है सॉइल की, इसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं. इसकी अगर विड्थ देखें वो फ्यू इंच थिक होती है और ये बहुत डार्क इन कलर होती है. आप टॉप सॉइल देखोगे बेटा इस पिक्चर पे, ठीक है. तो ये बहुत फर्टाइल लेयर होती है क्योंकि जब पत्ते वगैरह गिरते हैं कोई भी ह्यूमस वगैरह वो इसी में पाया जाता है. तो ये बहुत फर्टाइल है जिसकी वजह से हमारे क्रॉप्स की अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है. फाइन, इसमें ह्यूमस पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, हर कोई चीज़ जो हमारे प्लांट को ज़रूरत है वो इसी में पाया जाता है और जो हमारे प्लांट्स हैं इसी में ग्रो करते हैं. उसके बाद है सब सॉइल. डायग्राम देखोगे बेटा सब सॉइल की. सब सॉइल जो है, सब सॉइल ऐसी लेयर है जो टॉप सॉइल के नीचे पाई जाती है. इसको सब सॉइल बोलेंगे, ठीक है. तो ये लाइटर इन कलर होती है, हम बोल सकते हैं ग्रे या रेड कलर की हो सकती है. डायग्राम देखोगे बेटा आप, इसमें रॉक्स भी पाए जाते हैं और इसमें ह्यूमस की मिकदार अगर हम देखें वो बहुत ही कम पाई जाती है. और उस सबसे नीचे आप देखो वहाँ पे रॉक्स है, इसने सब सॉइल ही दिया है लेकिन वो बेड रॉक है. नीचे की जो 3 लेयर्स है ना रॉक्स की, ये हमारा बेड रॉक है और ये बॉटम ऑफ द सब सॉइल पे पाया जाता है. इसमें जो बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं वही ब्रेकअप करके छोटे छोटे टुकड़े ऊपर ऊपर ऐड करते हैं जिसकी वजह से ऊपर हमारी सॉइल एड अप हो जाती है या ऊपर हमारी सॉइल बन जाती है. उसके बाद है बेड रॉक विच इज़ हार्डर देन सब सॉइल. द अपर पार्ट ऑफ द बेड रॉक आर सॉफ्ट एंड पोरस वाइल द लोअर पार्ट आर हार्ड एंड नॉन पोरस. अगर हम डायग्राम देखेंगे यहाँ पे देखो, जो बेड रॉक है ना ये बहुत हार्डर है. अगर बॉटम पे देखें बहुत हार्ड है, लेकिन इसी के ऊपर आप देखो छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े आप देखो है ना, छोटे छोटे टुकड़े. तो ये बेड रॉक से उठ के ऊपर जमा हो गए हैं और ये वाली लेयर अगर हम देखें ये बहुत पोरस होती है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले से, ठीक है. तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ द सॉइल. यहाँ पे एक फैक्ट फाइल है. अबाउट 300 मिलियन टाइनी क्रिएचर्स लिव इन एवरी हेक्टेयर ऑफ सॉइल. ये आप खुद देखोगे क्या है, अगर समझ नहीं आएगा तो आप वो व्हाट्सएप कर लेना. तो आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं. तो आज हमने देखा सॉइल क्या होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है और लेयर्स ऑफ सॉइल में हमने 3 लेयर्स को देख लिया. तो हम यहाँ पे आज कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक में हम लाइफ इन द सॉइल को देखेंगे. थैंक यू.